हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि है डिप्रेशन। और जो भी मैंने रिसर्च किया है अब तक, उससे रिलेटेड मुझे इतना तो पता चल गया है कि डिप्रेशन जो होता है वो एक्चुअली बहुत ही कम परसेंटेज रिस्पॉन्सिबल होता है डिप्रेशन के लिए, जो कि है केमिकल इम्बैलेंस। जो चीज़ मैं भी कहीं ना कहीं हमेशा सोचते रहती थी कि अगर मेरी फ्रेंड को या किसी को हुआ है डिप्रेशन, तो शायद उसके साथ मेडिकल इश्यूज़ होगा, ये होगा वो होगा। बट मोस्टली जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला है कि मोस्टली डिप्रेशन हमारी खुद के गलती की वजह से होता है। सबसे पहला तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये एंग्जाइटी है या डिप्रेशन, और हम लोग अपना लाइफ कंटिन्यू करते रह जाते हैं ये सोचकर कि ये सिंपल एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी में बहुत ही कम सिम्टम्स आते हैं, बहुत ही कम, और हमें बस अर्जेंस फील होता है कोई भी चीज़ को लेकर या कोई भी काम को जब हम लोग करना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है तो ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसी निगेटिव स्टेट में, जब हम लोग डर जाते हैं वो चीज़ करने में, और जब हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है हम लोग उसमें सक्सीड हो जाते हैं, बट अगर हम लोग उस चीज़ में सक्सीड नहीं पाते हैं, सक्सेस नहीं पाते हैं, तो वो डिप्रेशन का रोल प्ले करने लगता है उस टाइम पे। और उस वही टाइम होता है जब हम लोग को खुद पे भरोसा रखना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि एक टाइम हमें कोई नेगेटिव बोलता है, दूसरा टाइम हमें कोई नेगेटिव बोलता है, एक टाइम फिर हम लोग खुद को नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद ये एक लूप बन जाता है जो कि डिप्रेशन का रीज़न होता है। तो इससे ये पता चल गया कि कोई एक रीज़न इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें बहुत सारे रीज़न्स होते हैं इन्वॉल्व। जैसे हमारा मूड रेगुलेशन, जो हमारा मूड फॉल्टी मूड रेगुलेशन होगा, मतलब मूड कभी भी रेगुलेट सही तरीके से नहीं होगा, सही हमारा मूड हमेशा ख़राब रहेगा ज़्यादातर। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स जो हमारे साथ हो चुके हैं, बहुत पहले हो चुके हैं, वो चीज़ हम लोग याद करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारा माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है, वैसा हमें फीलिंग आने लगेगी। एक बुक मैंने रिसेंटली पढ़ा कि फीलिंग गुड द न्यू मूड थेरेपी, ये इसमें भी डिप्रेशन के बारे में बताया गया है। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप भी ये बुक पढ़ सकते हैं, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एंग्जाइटी हो या डिप्रेशन हो या कुछ भी हो, आजकल के लाइफ में मोस्ट ऑफ द पीपल इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। कुछ चीज़ें नहीं बताते हैं, कोई जाते हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट को भी अप्रोच करते हैं। बट व्हाट आई थिंक कि अगर आप कोई भी चीज़ का रीज़न परमानेंट अगर चाहते हैं, तो आपको खुद से उस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। आपको कोई सिर्फ सजेशन बता सकता है, आपको खुद स्टेप उठाने पड़ेंगे। अगर आप रियली में कोई भी डिप्रेशन से हटना चाहते हैं या कोई भी एंग्जाइटी से हटना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले वो देखिए कि आखिर रीज़न क्या है जिससे ये डिप्रेशन हो गया है। सारा विल्सन का एक ये जो बुक है, फर्स्ट वी मेक द बीस्ट ब्यूटीफुल, कि आपके अंदर जो बेस्ट है वो भी ब्यूटीफुल हो सकता है, बस आपके एक दो एफर्ट के कारण। और वो एक दो एफर्ट स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा परेशान करेंगे आपको, लेकिन आपके लाइफ के लिए बहुत ही सही है। सो प्लीज़ टेक योर फर्स्ट स्टेप, एट लीस्ट स्टार्ट मेकिंग योर लाइफ स्टाइल वेरी ईजी फॉर यू। आप वो इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, समझिए कि कोई चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और सेकंड, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिप्रेस होते हैं वो इस चीज़ को लेकर होते हैं कि मैं बहुत अलग हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, वो फ्रेंड मेरा कर गया, मैं नहीं कर पाऊँगी। सो प्लीज़ ये आप चीज़ मत सोचिए, क्योंकि हम सब इक्वल हैं। जैसे ही आप ये बोलना छोड़ देंगे कि मुझे डिप्रेशन है और किसी और को नहीं है, तो आपका डिप्रेशन और बढ़ेगा, हाई लेवल पे स्पाइक पे जाएगा, लेकिन आप एंग्जाइटी पे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप जैसे ही ये बोलते हैं कि मैं सबकी तरह हूँ, सबको डिप्रेशन होता है, कभी ना कभी हुआ होगा, एंग्जाइटी भी हुआ होगा, सो इट इज़ नॉर्मल, ऐसे ही आप खुद को फिर बाद में आप समझ पाइएगा अच्छे तरीके से। ये थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा कि आप कुछ चीज़ें को आप अपने पर्सपेक्टिव से ठीक कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, मुझे पता चला है कि ये चीज़ से ही एक्चुअली डिप्रेशन आपका हटेगा। स्टार्ट मेकिंग योर लाइफ ईजी फॉर यू। आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस लाइन अगेन एंड अगेन फॉर यू ओनली, कि आप एक्सेप्ट कीजिए खुद को,
रोने के अलावे, कहीं चुपचाप होने के अलावे आप ये सोचना स्टार्ट कीजिए कि आप नॉर्मल हैं, आप सबकी तरह नॉर्मल है। जो चीज़ आपको ज़्यादा परेशान कर रही है आप उसके बारे में पूछिए। अगर आप उसका आंसर नहीं निकाल सकते, अरे आपके लिए मेडिसिन है, आपके लिए बहुत सारी थेरेपीज ऑब्वियसली अवेलेबल है। लेकिन सबसे पहला, जब आप खुद को ये सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे कि जब कोई दूसरा वाला कर गया और तो आप कैसे नहीं कर सकते, तो आप फीलिंग इन द अलोन वाला फील से हट जाइएगा। और जब आप ये हट जाइएगा तो सामने से सारा चीज़ पॉसिबल है माय डियर फ्रेंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।